प्रोनाउंसिएशंस बाय ज़ुबिया इमरान। आज मैं आपको कुछ विकेबलरी बताऊंगी और उनके मीनिंग्स बताऊंगी। जिस तरह से प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, तो विकेबलरी को जहन में रखना और उसको बार बार रिपीट करना, बार बार याद करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि कोई भी लैंग्वेज हो आपके लिए सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक तो आप मुख्तलिफ कल्चर्स को जानते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में समझते हैं। तो जब आपका इंटरेस्ट जर्मनी आने में हो या आप समझते हो कि जर्मन एक खूबसूरत लैंग्वेज है और उसको सीखना ज़रूरी है, तो आप उसके डिफरेंट वर्ड्स को पहले सीखते हैं, उनके इस्तेमाल को सीखते हैं, अल्फाज को सीखते हैं। जिस तरह अल्फ़ाबेट्स पे हमने बात की, पोजेसिव प्रोनाउंस पे बात की, उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि एवरीडे अगर आप गिन के 10 अल्फाज यानी कि 10 वर्ड्स को बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी विकेबलरी में भी रोज के रोज इजाफा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एवरीडे 10 लफ्ज कोई भी चुन लें, यानी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से, अपनी डेली रूटीन की बातचीत से, मिलने मिलाने से आप बहुत सारे ऐसे लफ्ज चुन सकते हैं। जैसे आप उनको पहले इंग्लिश में लिखें, किसी किसी भी नोटबुक में आप उसको एक 10 वर्ड्स की लिस्ट बना लें और उसके बाद उनको किस तरह से डॉइच में यानी जर्मन में हम प्रोनाउंस करेंगे ये सीखें। उन जैसे कि ऑलरेडी हम पोजेसिव प्रोनाउंस पे भी बात कर चुके हैं, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से जब आप लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो आप डिटेल में जाकर उनको अच्छी तरह से समझ सकेंगे, उनको जान सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ वर्ड्स कलेक्ट किए हैं। आज हम वोकैबुलरी को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि किस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर हमें चाहिए होते हैं और हम जिंदगी में बोलने का प्रोसेस जो है वो हमारे पैदा होने से शुरू हो जाता है। हमें सबसे पहले बोलना सिखाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसको अल्फाज की आगाही नहीं होती, उसको सिर्फ आवाज निकालना आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्जों को जानता है, आहिस्ता आहिस्ता उन लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करना जानता है। तो इसी तरह हर लैंग्वेज के अंदर जब आपको साउंड्स का पता होगा कि इसकी आवाज कैसे निकाली जाती है, वोकैबुलरी का पता होगा, अल्फाज के इस्तेमाल का पता होगा और जुमले यानी कि सेंटेंसेस बनाने का पता होगा, तो आपके लिए कोई भी लैंग्वेज मुश्किल नहीं होगी। तो कुछ लफ्ज हैं, उनको अच्छी तरह से सुनिए और अपनी डेली रूटीन में बोलने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, बोलने से ही स्टार्ट करते हैं। तो एक लफ्ज है टू स्पीक, उसको डॉइच में कहते हैं जागन। जागन एस से शुरू होता है और आपको मैंने अल्फाबेट्स में बताया था कि एस को जेड, जेड को एस हम प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में। तो टू स्पीक जागन, टू डू कुछ करना, कोई काम करना, मखन, टू डू मखन, बाय करना, टू बाय, kaufen, टू बाय, kaufen, kaufen कुछ लेना, कुछ बाय करना, टू पे, bezahlen, टू पे, bezahlen, bezahlen मतलब पैसे पे करना। कार्ड से भी पे कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको इसी सेंस में लिया जाता है कि शॉपिंग के इवज कुछ पे करना। इसी तरह नेमन, टू टेक, लेना, नेमन, टू टेक कुछ लेना, नेम, ब्लाइबन, ब्लाइबन एक लफ्ज है। टू स्टे, डॉइच में उसको कहते हैं ब्लाइबन, टू स्टे, ब्लाइबन, स्टे हेल्दी, ब्लाइबन जी gesund। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रीवियस सेशन के अंदर जब पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बताया था तो आपको ये भी बताया था कि इश, दू, जी, वियर, इस तरह की चीज़ें आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिलेंगी। आप एक बार उसको गो थ्रू करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हम उनको लफ्ज़ों के अंदर किस तरह से लेकर आ सकते हैं और उनका जुमलों में या सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो kennen, जानना, टू नो, जानना, उसको जर्मन में बोलते हैं kennen, टू नो, kennen।
तो जब आप इन चंद अल्फाज को अपनी डेली रूटीन के अंदर अच्छी तरह से एक लिस्ट बनाकर उसको बार बार रिपीट करेंगे, उसको बार बार बोलेंगे, उसकी आवाज को, गलतियां हो प्लीज गलतियों से कभी मत घबराएं। आई लव टू डू मिस्टेक्स, क्योंकि आप मिस्टेक्स के बाद बहुत सीखते हैं। मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सी एक्सरसाइज होती है कि आप छोटी 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 गलतियां करें, और बोलने में तो जरूर करें। आपको इतना मजा आता है जब आप सही अल्फाज उसके बाद सीखते हैं, उसको सही प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हमने बहुत अच्छा बोला है, या हम इस काबिल हैं कि हम ये अल्फाज अदा कर सकते हैं। कोई भी जुबान, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी उर्दू आराम से बोल लेते हैं क्योंकि ये हमारे मुल्कों में बोली जाती है, लेकिन जब कभी हम इंग्लिश में कोई मिस्टेक करते हैं, या हम जर्मन में, स्पेनिश में कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो कभी घबराए मत, क्योंकि हम कोई इन कंट्रीज के अंदर तो पैदा नहीं हुए हैं। हमने बचपन से जिन तरीकों पे चलते हुए एजुकेशन हासिल किया, या जो एक्सेंट्स हमने लर्न किए, तो एक इंसान के लिए बहुत होता है कि वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जुबानें अच्छी तरह से बोलना सीखे। सो डोंट वरी। तो आज एक सेंटेंस लर्न करते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस, ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इश बिन जुबिया, मैं जुबिया हूं। इश बिन जुबिया, मैं जुबिया हूं। इस सेंटेंस को आप लोगों ने भी बार बार रिपीट करना है अपने नाम के साथ। आपने इश बिन जुबिया, इश बिन इमरान, फॉर एग्जाम्पल, जो आपके नाम है। सो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट नाउ डू दैट, क्योंकि इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं और आप मेरी तमाम अपडेट्स से अवेयर रह सकते हैं, मेरा आर्ट वर्क, मेरी एक्टिविटीज और जर्मन लर्निंग। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जिंदगी को इजी मत लें। इट्स वेरी शॉर्ट, सो एंजॉय एज मच एज यू कैन। टेक केयर, गुड बाय।